सो गाइस अब हम रेडी हो चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबकी प्यारी आयुषी, ऑलवेज एंड फॉरएवर आपके साथ। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम शिरडी आ गए और साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो बस उसी के बाद से व्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है। तो लास्ट व्लॉग में मैं नहाने जा रही थी और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, शिरडी के साईं बाबा। और सब लोग नहा के रेडी हो गए, सबको 1 बाय 1 दिखाऊंगी। और पहले सबको जय श्री साईं बाबा। ये मैं रेडी हूँ, ये देखिए मेरी मम्मी रेडी है। मम्मी ने पहनी है येलो साड़ी क्योंकि साईं बाबा का दिन होता है बृहस्पतिवार, कल दिन है और कल हम आप लोगों को साईं बाबा की पालकी भी दिखाएंगे। तो मम्मी अभी आप क्या कहना चाहेंगी? और साईं बाबा को ओम नमो ओम साईनाथ कहूँगी। पहली बार साईं बाबा की जय हो। अब मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ साईं बाबा के दर्शन करने। तो मैंने कहा साईं बाबा का पीला वस्त्र होता है, तो आज मैं येलो साड़ी में साईं बाबा को पहले दिन दर्शन करके उसके बाद देखा जाएगा, सूट में करती हूँ या साड़ी में करते। हे साईनाथ, हमें अच्छे दर्शन हो, हमारी सारी मुरादें पूरी हो, हमारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद देना साईं बाबा। धन्यवाद। ओम साईनाथ की जय हो। और ये है मेरी दीदी, ये भी रेडी हो चुकी है। तो दीदी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी पीछे छूट गई थी और दीदी की क्लास लगी थी, जैसा कि कहा था मैंने लास्ट वीडियो में, क्या आपको इनसे मिलाऊंगे। तो ये देखिए, अब आप देख सकती है दीदी को। दीदी आपकी क्लास लगी, आपको कैसा लगा? और ये छोटा वाला, राम राम। इसकी भी क्लास लगी थी। हमारी क्लास नहीं लगती है, हमारे स्कूल लग जाता है। ये जो है मेरा बच्चा छोटा है लेकिन उतने खोटा बहुत है। समझदार हूँ मैं, उतने मतलब खोटा कहने है। का मतलब इनकी ये है कि जितना छोटा हूँ तो सबसे ज्यादा समझदार हूँ। इनको तो दीदी चलिए को अब चलते हैं, क्योंकि हमको शाम वाली आरती को अटेंड करना है। और मैं आपको एक बार अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। मेरे आउटफिट में क्या है, मैंने ये रेड कलर की चिकन की कुर्ती पहनी है, बेटा रुक जाओ, और व्हाइट चिकन का प्लाजो पहना है, ऊपर से व्हाइट दुपट्टा लिया हुआ है। ये है मेरा आउटफिट। तो चलिए अब जल्दी से नीचे चलते हैं, क्योंकि पापा वेट कर रहे हैं। सब लोग नहा चुके हैं, फिर आपको आगे कर देती हूँ। बेटा गेट बंद कर लो। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो फ़ोन अलाउड नहीं है, हालांकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो अलाउड था। आप देखते हैं, आंटी हमें बता रही थी जिनके हम लोग होटल में रुके हुए थे। और एक शॉर्टकट का रास्ता भी बताइए हमें गलियों का, तो देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। भी बाल वगैरह वैसे गीले हैं और मैंने हेयर फिर से कटवा लिए थे तो छोटे हो गए हैं। सो मैं बता रही थी, मैंने मेरे हेयर छोटे करा लिए फिर से। वैसे तो बहुत बड़े थे, पर कन्वीनियंट रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है। और सब लोग आ रहे हैं। 6 बजे की आरती होती है तो 5 बजे गेट बंद हो जाते हैं, फिर जब आरती हो जाती है तब खुलते हैं। तो देखते हैं, अगर हम लोग को एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वेट करेंगे, क्योंकि आए तो हैं ही। और बाकी आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे आप खिलौने, प्रसाद, कपड़े, जूते सब कुछ ले सकते हैं। दोनों तरफ आपको शॉप से शॉप। यहाँ पे साईं भगवान की मूर्ति वगैरह भी लग रही है। अभी नहीं दिखाना, देखिए लबूबूज मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूरी फुल मार्केट है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं पूरे तरफ। अब हम लोग मेन मार्केट टाइप एरिया में आ गए हैं, जो मंदिर के पास लगती है। यहाँ पे आपको A to Z सब कुछ देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं पूरी मार्केट। सो गाइस अभी हम दर्शन करके आए, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ पे आई लव साईं बाबा फोटो पॉइंट, तो आप लोग यहाँ फोटो खिंचा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा फोन वोन सब कुछ जमा हो चुका था। फोन, बेल्ट, पर्स कुछ भी अलाउड नहीं था, तो मैं कुछ भी नहीं ले गई थी, सब कुछ रख के गई थी। और ये भी मुझे बहुत अचानक से पता चला, तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे पास जो जो चीज़ें थी उनको बैग में रखने में टाइम लग गया था। और जितने लोग 60 अबव हैं, मतलब बूढ़े लोग हैं, तो उनकी एंट्री अलग गेट से थी। और फॉरेनर्स की VIP एंट्री अलग, तो VIP एंट्री के चार्जेस पड़ते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं जैसे हम लोग,
तो जो बिना चार्जेस की जाना चाहते हैं उनकी एंट्री अलग थी, गेट नंबर 7 से। तो मम्मी पापा अलग चले गए थे, हम लोग अलग चले गए थे। मम्मी पापा लोगों के दर्शन पहले हो गए थे और हमारे दर्शन जो थे वो अभी हुए हैं। अभी बज रहा है 8। तो मम्मी पापा बाहर निकल के हम लोगों का वेट कर रहे थे और इनको लग रहा था भाई हम लोग कहाँ चले गए। ऑलरेडी कल क्या हुआ था कि दीदी अंशित अलग छूट गए थे, अगर आपने वाला ब्लॉग देखा है। और आज क्या हुआ है कि आज ये हुआ है कि मम्मी पापा हम लोग का वेट कर रहे थे ऑलरेडी 2 घंटे से। तो उन्हें लग रहा था भाई हम लोग कहीं चले गए, बट हमारे स्लीपर्स वही रखे हुए थे। बट कन्फ्यूज़न तो है, तो हो जाता है। पर दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा लगा। पहले फ़ोन वगैरह अलाउड था, बट इस बार अलाउड नहीं था। और जो हम लोग का रास्ता था, कम से कम लोग ने 5 से 6 किलोमीटर अंदर ही अंदर चला है। मतलब बहुत बड़ा हॉल बनाया गया और अच्छा हमारे दर्शन आज हो गए। जो अंदर गार्ड भैया या पुलिस वाले भैया थे वो बता रहे थे अगर आप थर्सडे के दिन दर्शन करेंगे तो आपको दर्शन करने को ही नहीं मिल पाएगा, मतलब इतनी भीड़ होती है। तो बैठते हैं 1 मिनट। आओ अंशित आओ। हाँ? और अभी सभी लोग ऑटो में बैठ चुके, पापा मम्मी दीदी मैं और अंशित। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। आपको साईं बाबा की सबसे बड़ी रसोई दिखाएंगे हम लोग इस वीडियो में। और फिर उसके बाद आके ये जो मंदिर के पास जितनी भी छोटी मंदिर बता दिया, उसके बाद जो हमारी मंदिर के पास छोटी मोटी मार्केट्स है वो हम लोग आपको बाद में दिखाएंगे। हम सोच रहे खाना खा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो मम्मी पापा को रूम पे भेज देंगे, तब हम लोग शॉपिंग करेंगे और वीडियो बनाएंगे। और हाँ, हम लोगों को बीच में लग रहा था कि हमारी 2 बार अनाउंसमेंट हुई है, पर हमें लग रहा था ज्योति यादव, अंशित यादव, पूजा यादव, बट हम समझ नहीं पाए थे। और हमें लगा अच्छा कोई और होगा। 2 बार हुआ, फिर हम लोग को लगा यार मम्मी पापा ढूंढ तो नहीं रहे। और लिटरली ऐसा ही हुआ, मतलब जैसे ही दर्शन हुए अंदर मीठी नीम है, भगवान के कुछ सामान रखी रहेगी, साईं बाबा का छोटा सा म्यूजियम है, वो सब भी देखना था। पर हम नहीं देखे, हम डायरेक्ट एग्जिट से निकल के और देखा मम्मी बैठी हुई। मम्मी कह रही फिर से तुम लोग पता नहीं कहाँ रह गए थे, हम लोग परेशान हुए थे। ये लोग 2 घंटे से बाहर वेट कर रहे थे और हमें 3 से 4 घंटे हो गए अंदर गए हुए। और अच्छा भूख भी लग रही थी क्योंकि हम लोग आए, उसके बाद हमने ऐसे छोटा छोटा खाया हुआ है, किसी ने प्रॉपर खाना नहीं खाया था। हमने सोचा था नहाया है तो दर्शन हो जाए, ये होता नहीं है दर्शन खाएंगे ऐसे भूखे पेट, मतलब दर्शन नहा के भूखे पेट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से खाना वाना खाया जाएगा। तो यही हुआ हमारे साथ। तो अब पर हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको दुकानें दिखाएंगे और भी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। और मंदिर के अंदर तो फ़ोन लेना अलाउड नहीं है, बट बाहर से मैं आपको जितना दिखा सकूँगी वो सब कुछ दिखाऊंगी। तो अंशित तुम दोबारा खो गए हो। तुम भी खो गई दोबारा। टॉप कर दिया, ये भी खो गई थी ये। पापा दीजिए। बोलो साईं बाबा की। हम पापा गुस्से में, हम लोग उनको दोबारा से परेशान कर दिया और इस बार मैं भी उसमें शामिल थी। तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं अपना मुंह लॉक कर लेती हूँ। अभी चलते हैं, आपको रसोई दिखाएंगे और फिर उसके बाद आप लोग को एक्सप्लोर कराएंगे शिरडी की जो जो चीज़ें हैं। और कल का भी हमने कुछ सोचा हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा कन्फर्म हो जाए फिर आपको बताती हूँ। और कभी हम ऑटो में बैठे, पीछे बैठने की सीट है और पीछे से ऐसे नज़ारा दिख रहा है, अच्छा लगता है मुझे रिक्शा में बैठ के, पीछे ऑटो में बैठ के, क्योंकि बहुत कम बैठने को मिलता है तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। कम मतलब पीछे कम बैठने को मिलता है, ऐसे खुले वाले में। वो यहाँ पटाखे भी लग रहे हैं और थर्सडे तो कल साईं बाबा की पालकी निकलेगी। अगर मैं देख पाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। हालांकि अभी तक तो आपको कुछ दिखाया नहीं है, बट या अभी दिखाऊँगी, वेट करें। तो ये देखिए, ये है साईं बाबा का विशाल रसोई घर, जहाँ पे मोस्टली आपको फ्री खाना मिलता है। और अगर आप चाहें तो आप टोकन से खा सकते हैं, 10 रुपये का टोकन, 50 रुपये का टोकन। और यहाँ देख सकते हैं साईं बाबा की एक मूर्ति बनी है जिसमें साईं बाबा प्रसादी बना रहे हैं। और ये देखिए, इसका नाम है श्री साईं प्रसादियालय। तो यहाँ पे साईं बाबा का आपको प्रसाद मिलता है। और कहा जाता है शिरडी में कोई भी भक्त भूखा नहीं सोता है, जो कहीं नहीं खा पाता है वो यहाँ खा लेता है। तो मुझे यहाँ की चीज़ बहुत अच्छी लगी है। और बाकी देख सकते हैं ये सब है प्यारा प्यारा। यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह भी खिंचाएंगे और चलिए भी अंदर चलते हैं।
ये कहाँ खाने लो, हम तो कितनी परेशान। यहाँ पे टोकन्स लेने पड़ते हैं, अगर आप चाहें तो आप डोनेट भी कर सकते हैं और फ्री का भी खाना हो तो भी टोकन ले सकते हैं। यहाँ पे है डोनेशन काउंटर, डोनेट कर सकते हैं, हम भी करेंगे बट ये सब बताया नहीं जाता है। और यहाँ देखिए माता रानी की मूर्ति लगी हुई है, मैमी पोको फ्रांस की तरफ से है। और प्लस बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी डिफरेंट जगह पे कर्टन्स वगैरह लगा के बनाया गया है, रूम्स बनाए गए हैं, तो बहुत अच्छा है। और आपको अब मैं यहाँ का विशाल भंडारा दिखाऊंगी रसोई का, इधर आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरी ऐसे करके लाइन जाती है और अंदर पूरा बड़ा सा हॉल है, मतलब 5 से 7 एकड़ तक का। एकड़ किसे कहते हैं मुझे नहीं पता है, बट हाँ मुझे सुनने को मिला है तो मैं बता रही हूँ, एकड़ में है, बहुत बड़ा है। अभी आपको दिखाऊंगी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और जैसे ही खाते हैं वैसे ही क्लीन भी कर दिया जाता है और बहुत जल्दी सर्विंग की जाती है और खाना तो टेस्टी होता है। ये मैं मतलब 2 बार आई हूँ, एज आई टेल यू इन द ओल्डर वीडियो, मैं 2 बार आई हूँ तो मैंने दोनों बार भी खाया है एंड इट वॉज यम। और भी भूख भी लगी है, और जब आप भूखे हो तो फिर आप कुछ भी खाओ तो आपको अच्छा लगता है, और अच्छी चीज़ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। पीछे मेरी मम्मी चल रही है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। मम्मी यहाँ के प्रसादी के बारे में क्या बोलोगी, कैसा बनता है? यहाँ का प्रसाद तो हम इतने जगह गए हैं, सेठे जैसा प्रसाद हमें कहीं नहीं मिला। बाबा की क्या असीम अनुकंपा है, जो प्रसाद इतना अच्छा है, इतने लोगों को भगवान ही पहुँचा सकते। पीछे गो, पीछे खड़े थे। टाटा नहीं रहता है। एक बार में कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग खाते होंगे। आप देख सकते हैं पीछे खा रहे हैं, उसके आगे खा चुके तो क्लीन हो रहा है। और जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे पूरे में प्लेटें वगैरह लग चुकी है, अब हम लोग को सर्व किया जाएगा। पापा यहाँ कितने लोग खा रहे होंगे? 50,000 का होता है, 50-60,000 एक बार में लोग खाते हैं। भाई भगवान साईं बाबा की कृपा है, जितने लोगों को प्रसाद मिल रहा है उनकी बहुत महिमा पार है। जो इतना अच्छा प्रसाद सबके बस की बात में स्वयं भगवान ही है जो इतना खिला रहे हैं। बात तो सही है। मैं दीदी और रंजित हैं। क्लीनिंग भी होती जा रही है।
हम लोग खाना खा के आए हैं, हमें काफ़ी बेटर लग रहा है। और आपने देखा ही होगा कितनी विशाल व्यवस्था थी और कितने सारे लोग एक साथ में खा रहे थे। मीठा था, दाल थी, सब्जी थी, सांभर था, चावल था, रोटी था। इवन आप इसको रिफ़िल भी करा सकते हो, दोबारा से भी आते हैं। और ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि क्या कहते हैं, खाने को प्रॉपर खाना था और रिकॉर्डिंग में से मना नहीं थी, बट अच्छा नहीं लगता है तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया। बट आप लोगों के लिए जितना दिखाया है आप देख सकते हैं। इधर से भी लाइन लगी है और ये सिर्फ एक हॉल था, ऐसे 2 हॉल है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको पनीर वगैरह खाना है तो आप दूसरे हॉल में जा सकते हैं। ये साधारण वाला भोजन था और काफ़ी बड़ा है, फ्री में है। आप अपने मन से डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इवन यहाँ पे सब लोग ये कहते हैं ना, साईं बाबा जो थे वो दूसरे के वहाँ से भिक्षा मांग के खाया करते थे। वो घर भी है, मैं आप लोगों को वो घर भी दिखाऊंगी जिन जिन ताई के घर से वो भिक्षा मांग के खाया करते थे। तो इसीलिए ये भंडारा फ्री कराया गया है कि पता नहीं किस रूप में साईं बाबा शिरडी में निवास करें। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब नॉट ओनली फॉर अस जो घूमने आ रहे हैं, जो यहाँ पे डेली रहते हैं ना, उनका डेली का खाना यहीं पे होता है। वो जिनके वहाँ हम रुके थे, जिनके यहाँ स्टे किया था, जिनका होटल था, वहाँ पे एक आंटी थी, वो बता रही थी कि शिरडी में बेटा भाई साहब कोई भूखा नहीं रह सकता है, क्योंकि साईं बाबा की ऐसी महिमा है कि शिरडी में आप 24/7 आपको जब जो खाना है आप वो खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। बाकी यहाँ लोग ग्रुप में भी आते हैं तो सेम टी-शर्ट पहन के आए हैं, कहीं स्कूल से आए, कॉलेज से आए, ऐसा भी है। और ये मेन साईं बाबा के दर्शन जहाँ से हम करके आए वो आपको लाइव डिफरेंट जगह पे टीवी पे दिखते रहते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ बैठने का भी एरिया है, कई लोग यहाँ पे खाने के बाद बैठते हैं, वॉक करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्कूली बच्चे आए हैं इधर, तो इनको भी खाना खिलाया जा रहा है, उनके टीचर्स वगैरह भी हैं। ये देखिए ये सब जा रहे हैं। अभी रात में थोड़ा सा ठंडा है, वरना कोई ठंडा नहीं था। अभी हमने डिनर वगैरह कर लिया है और अब हम जा रहे हैं, सॉरी हमने प्रसादी ग्रहण कर ली है और अब हम जा रहे हैं हमारे रूम पे। वहाँ पे जाके थोड़ा सा बैग वगैरह रखेंगे और उसके बाद वहाँ की लोकल मार्केट को मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। तो बस इस टाइप से फिर से हमने वही ऑटो कर लिया है और यहाँ पे पिंक लाइट जल रही है, तो बहुत ही अच्छा ग्लो आ रहा है। हम सब बैठे हुए हैं। तो गाइस अब हम लोग खाना वाना पीना खा चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने। शॉपिंग मतलब कि प्रसाद लेने जो हम दूसरों को देंगे, तो उनके लिए प्रसाद लेने जा रहे हैं और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बार बार खो जाते हैं और अगर हम लोग बार बार खो जाते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं। और इस बार तो मम्मी ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, क्योंकि हम 3 घंटे के लिए अंदर थे। फ़ोन वोन कुछ भी ना होने के कारण संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। इवन उन्होंने अनाउंसमेंट भी कराई थी 2 बारी। और हमारे होटल का नाम है महाराष्ट्रियन गेस्ट पैलेस। ये हो नाम याद है ना, फोटो खींच लो। तो बस हमारा होटल बहुत ही अच्छी जगह पे, इधर है बस स्टेशन, बस अड्डा, बस स्टेशन कह दो, जहाँ से बस लेके हम नासिक जाएंगे कल नाइट में मे बी। और इधर है साईं जी का मंदिर, इधर है वो विशाल भंडारा घर जहाँ से हम लोग ने खाना खाया था। और यहीं पे आपको बहुत सारे होटल्स खाने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए ये रेस्टोरेंट से सारे, यहाँ पे आप खाना खा सकते हो और यहाँ का खाना बहुत ही सस्ता है। अब सस्ता पता है क्यों है शीत? क्योंकि जब सबको खाना फ्री में मिल जा रहा है तो लोगों को अपनी ऑडियंस को बनाए रखने के लिए सस्ता करना पड़ रहा है ना। मे भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। हाँ मतलब मैंने देखा था 40 रुपीज़ का डोसा। माय गॉड। इधर यहाँ पे दीदी के साथ आ रही है ना वो।
तो गाइस मेरा नाम ज्योति है। अभी तक किसी को नहीं पता चला होगा, बट इसके बुलाने से पता चल गया होगा। ये मुझे कभी भी बहन दीदी करके नहीं बुलाता है, जो कि मैं अपनी दीदी को हमेशा बहन करके बुलाती हूँ। इसके अंदर मैनर्स है नहीं, सिखाने पड़ेंगे। यहाँ की ट्रिप के बाद जैसे ही घर जाएंगी ना, इसको मैनर्स सिखाएंगे पहले। और इसकी टाइम पे क्लास हम भैया को फ़ोन करके लगवा रहे हैं। तो बस इधर से ही मार्केट है। चप्पल बनते हैं क्या? कहाँ है वो लोग? किधर दिखे तुमको? पहले देख लो। अभी आप की खो जाएंगे। हाँ, बहन अपना फोन रख के आ रही है, मेरा दूसरा वाला फोन लेकर उसमें सिम नहीं पड़ा हुआ है। बिल्कुल वो फोन रख के आ रही है जानबूझ के, पता नहीं क्यों। दीदी अपना फोन चार्जिंग में लगा के आ रही है, मेरा दूसरा वाला। मैं वीडियो अभी आईफोन से एडिट कर रही हूँ। मेरे पास 2 फोन है, एक वीवो भी है, उसमें भी फोटोज अच्छी आती है, उसको भी रख लिया है। बैकअप में कभी कभी बैटरी खत्म हो जाती है तो मैं उससे भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उससे भी एडिट कर लेती हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो कैमरा और फ़ोन का कुछ भी नहीं होना चाहिए, एडिटिंग अच्छी आनी चाहिए। और बाकी जो अगर आप नेचुरली वो डालें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कहाँ है? अभी हम इनका वेट करेंगे, फिर आपको यहाँ का मार्केट दिखाएंगे। कुछ दिखा नहीं पाए। मैं एक्चुअली गई जो थी ब्लॉग बनाते बनाते, फिर अचानक से बोला गया वहीं पे ही, जिस गेट से हम लोग एंट्री कर रहे थे, कि आपको फ़ोन रखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अब आपको मैं डिटेल में बताती हूँ मंदिर के एंट्री के बारे में। तो एक जिधर से हम लोग एंट्री करी थी, वहाँ पे साईं भगवान की भभूति मिलती है, जहाँ पे साईं भगवान आग जलाया करते थे अपना, मतलब जहाँ पे आश्रम था, तो एक वो वाली जगह पे। तो वहाँ पे हम लोग भभूति लेते हैं, उनकी एक आग जलने की जगह दिखाई गई, उनका कुछ सामान रखा है, उनके चरण है। तो वहाँ से छूने के बाद हम लोग फिर मेन गेट से एंट्री करते हैं, जिसके लिए अलग अलग गेट नंबर्स हैं, जैसे कि बूढ़े और मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा कम शॉर्टेज वाला रास्ता है, वीआईपी के लिए अलग से रास्ता है और नॉर्मल लोगों के लिए अलग से रास्ता है। तो हम लोग नॉर्मल से एंट्री किए तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मतलब मुझे याद है हम लोग हॉल नंबर 3 में बैठे थे, वहाँ 3000 लोग बैठे थे और 3000 का एक हॉल खुलता है, ऐसे करके 3 हॉल खुलते। और वो लोग जैसे ही आगे वाला हॉल छूटता था तो वो लोग हमें छोड़ते थे, तो इसीलिए हमें बहुत टाइम लग गया। मतलब बहुत भीड़ थी और कल थर्सडे तो बहुत भीड़ होगी। वहाँ पे जो पुलिस अंकल थे वो हमें बता रहे थे। बाकी मार्केट यहीं से स्टार्ट हो चुका है, बट मेन मार्केट के अंदर चलते हैं, जो मंदिर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फ़ोन नहीं ले गई थी और बैग वहाँ सबमिट कर सकते थे, बट हम रूम पे ही रख दिए थे फिर। तो वहाँ पे मैंने रूम ही पे रख दिया था, तो इसीलिए फिर कुछ भी नहीं बना पाए उधर साइड का। बट अभी तो घूमने जाना है और आपको भी दिखाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सेल्फी पॉइंट्स भी बन गए, जैसे आई लव साईं बाबा, साईं का दरबार, ऐसे करके बैकग्राउंड में लिखा है, लाइटिंग है और आप वहाँ पे फोटोज खिंचा सकते हैं। और ये सब करने के बाद जब आप मंदिर अंदर घूमते हैं, वहाँ पे आपको मेन साईं भगवान दिखते हैं। जहाँ पे वो हैं, वो पूरा पंडाल सोने का बना हुआ है, मतलब सोने की उसमें प्लेटिंग लगाई गई। किधर से चलना है? हाँ, वो पूरा पंडाल आपका सोने का बना हुआ है। साईं बाबा एकदम ऐसे, जैसे कि अगर आप उनको देखोगे तो लग रहा है कि वो आप ही को देख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, दर्शन हुए हमारे। उसके बाद आपको नीम, वैसे तो नीम कड़वी होती है, बट ये जो मंदिर के अंदर वाली नीम है, ये मीठी नीम है। ये बाबा का आशीर्वाद है। अभी तो नीम के आसपास बैरिकेटिंग, मतलब लोहे की एक जाली टाइप की लगा दी गई है, वरना जब लास्ट टाइम मैं आई थी तो वो वाली नीम जो नीचे गिरी थी वो हम लोग खाए भी थे, तो वो मीठी थी एक्चुअल में। और आपको एक छोटा सा म्यूजियम दिख जाएगा, जिसमें बाबा का चूल्हा, बाबा का कमंडल और ये सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि बाबा भिक्षा मांगते थे। और ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप बाहर निकल के आओगे तो सेल्फी पॉइंट्स मिलेंगे, मार्केट मिलेगा जहाँ से आप प्रसादी वगैरह ले सकते हो, और यहाँ से मार्केट शुरू हो गया है। तो ये सब मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया इन 4 से 5 घंटे में। और वो जो हॉल था वो बिल्कुल अंडरग्राउंड रास्ता था, जो काफ़ी बड़ा था। बताया था आपको 4 से 5 किलोमीटर में चल चुकी हूँ अंदर। तो ये पूरा था, ये सब मैंने घूमा। अभी देखिए आपको थोड़ा शांति दिखेगी, क्योंकि जितने लोग थे दर्शन वर्शन करके सब खाना खाने चले गए हैं या फिर इधर उधर चले गए। तो ये देखिए शॉपिंग करने के लिए मतलब परफेक्ट टाइम है। तो हमने सोचा चलो इसी टाइम पे कर लेते, तो हमारा टाइम बचेगा, सो दैट हम उस टाइम को किसी और अच्छी जगह पे यूटिलाइज करेंगे और कुछ और अच्छा देख पाएंगे। यहाँ पे देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस ये है आप टाइम निकाल पाए। और बाकी यहाँ पे कुछ लोगों की भाषा हमें समझ में नहीं आती, बिल्कुल प्योर मराठी, बाकी वो लोग हमारी हिंदी समझते हैं।
और ऐसे ही हुआ था हॉल के अंदर। एक दादी कुछ कह रही थी, हम उनकी बात नहीं समझ रहे थे। वो कही थी मैं तमिल, अब बस वही पता चल रहा था कि वो तमिल बोल रही है, बट क्या बोल रही है ये नहीं पता। और ये जो सामने वाला बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसके आगे है साईं बाबा का मंदिर। तो ये जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये डायरेक्ट वहीं की है, अंदर से आ रही है। और बाकी मैं अब यहाँ पे मेन आ गई हूँ, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये है साईं बाबा का मेन मंदिर, जो कि पूरा सोने का है, जो मैंने आपको बताया था अभी। ये भजन भी वहीं के हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं क्या क्या खरीद सकते हो और क्या क्या लेने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर आप आए तो आगे कुछ चीज़ें ट्राई करना। एक लड़की मिली थी मुझे, तो उसने मुझे बताया था, नाम नहीं आ रहा है लड़की का, नहीं जो चीज़ें उसने खाने में कही थी ट्राई करने के लिए। एक तो उसने कहा था वड़ा पाव, एक कुछ मिष्ठम वो कहा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। और तो वो बहुत प्यारी थी, उससे बात करते करते हमारा समय कट गया था और अच्छा लगा था। एक नई फ्रेंड्स बन गई थी, बट आखिरी में सब इधर उधर हो गए। अदरवाइज वो कह रही थी नंबर शेयर करते हैं, मतलब नंबर ले लेते हैं। मैं कभी लखनऊ आऊँगी तो आप बताना। और क्योंकि मैं चिकन का ही पहन के आई थी, चूड़ी बिंदी लगाई थी, और साउथ के लोग बहुत सिंपल से एकदम वो वाइट वाली तिलक टीका लगाते हो, कल मैं भी वो लगाऊंगी, तो वैसे करके थे। तो वो कह रही थी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ये चूड़ियों का शौक है आपको? मैंने कहा हाँ, आई एम डाई हार्ट चूड़ी लवर। तो ऐसे करके हम लोग बात किए थे। वो कह रही थी मुझे बहुत प्यारी लग रही है, और जब मैं लखनऊ आऊँगी तब आप मुझे दिलाना। मैंने कहा बिल्कुल आप आइएगा। तो इसीलिए इसको नंबर शेयर करना था, बट वो खुद ही आगे चली गई। तो चलिए अब शॉपिंग करते हैं। मम्मी दीदी लोग भी आ गई हैं और ये लोग यहाँ से कुछ सामान देख रही हैं। मैं भी देखती हूँ अपने दोस्तों के लिए कुछ, और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या लेने वाली हूँ। हमारे न्यू ब्लॉगर इन फ्यूचर ये भी आपको यूट्यूब पे दिखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे रेवड़ी और ये गोल्ड वाले जो कंगन है ना, मतलब ये जो सोने जैसे लगते हैं, होते नहीं है, सोने का पानी चढ़ा होता है, ये यहाँ बहुत दिखते हैं। तो हम सोचते हैं ये ले लेते हैं, क्योंकि आपको हर जगह यही दिखेंगे। आप मतलब हर जगह जाएंगे तो आपको डिफरेंट दिखते हैं, बट यहाँ आपको ये गोल्ड वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। ब्रेसलेट्स हैं, छोटी कज़न वगैरह के लिए ब्रेसलेट ले लेंगे। और अभी सोच रहे हैं, तो ये देखिए साईं बाबा की कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। साईं बाबा की ये पीतल वाली मूर्तियाँ हैं, चीनी मिट्टी वाली मूर्तियाँ हैं, पोस्टर्स हैं। बाकी यहाँ का मार्केट लिटरली बहुत प्यारा मार्केट है यार। रुकना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी भी आ रही है। और ये देखिए पीछे मंदिर है हमारा, और ये जो आपको भजन सुनाई दे रहा है ये मंदिर का है। यहाँ पे कहते हैं ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। यहाँ इस मंत्र का जाप करते हैं। और अभी अंशित को कुछ पसंद आया है, अब वो मुझसे कहेगा दे दिला दो। जब बस मुझसे कुछ लेना होता है ना, तभी मुझसे कहता है दिला दो। इसको गन, तलवार, बैट, इस चीज़ की कलेक्शन करना बहुत पसंद है। बट या नॉट बैड। ये ले सकते हैं, ये ले। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तबला को।
ये वाला होगा बस। सब लोग मेरा कॉपी यूज करेंगे, कंटेंट ऐसा होना होगा ना आदमी पागल हो जाएगा। बस रख दो मुझे, मैं कितनी बात करूंगी। अब मेरी तरफ देखो। और अभी हम एक ऐसी दुकान पे आ गए जिसमें हमें बहुत सारा सामान मिला है। खिलौने भी मिल रहे हैं, कंगन वगैरह भी मिल रहे हैं, ये देखिए ऊपर माला वगैरह भी मिल रहे हैं, मूर्तियाँ भी मिल रही हैं। और साथ ही साथ इधर देखिए, ये मेरे भाई का सेक्शन, इधर मम्मी का चूड़ियाँ वूड़ों का सेक्शन हो गया, और इधर मैं भी देख रही हूँ कुछ ना कुछ। और यहाँ पे हमें मूर्तियाँ मिल रही हैं, तो हम यहीं से मूर्तियाँ लेंगे क्योंकि मूर्तियाँ यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी हैं और सारे कलर्स में अवेलेबल है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली थी। हम लोग इधर से आए थे, यहाँ से मेन एंट्री होती है। ये बालाजी का मंदिर था जो था दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। तो जब हम लोग आए थे तो हम लोग ने यहाँ पे दर्शन किए थे, तब ये खुला हुआ था। अभी रात हो गई तो ये बंद हो गया है। बाकी ये देख सकते हैं, इधर भी खिलौने की शॉप है। यहाँ से गेट नंबर 2 की एंट्री होती है और एग्जिट भी होती है। अगर हम चाहें उधर के गेट पर ना निकले तो हम इधर से भी निकल सकते हैं। और आपको यहाँ पे जगह जगह पर साईं बाबा देखने को मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठे, यहाँ पे भजन करते हैं। यहाँ पे आप साईं बाबा के साथ अलग से फोटोज भी निकलवा सकते हैं। आप देख सकते हैं साईं बाबा का कितना प्यारा पंडाल है। यहाँ लोग बैठ के भजन करते हैं। वैसे ही साईं बाबा अंदर भी, ये साक्षात बाहर भी दिख जाता है। और ये पूरा व्यू है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे अभी भी लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं। मम्मी लोग ने कुछ सामान लिया है, कुछ अभी लेना बाकी है। और आपको यहाँ पे डॉगी दिख जाएंगे, डॉगी को कोई कुछ नहीं छेड़ता है, अगर उनके बगल से निकल सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है यहाँ की। पेड़े वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है इधर। और छोटी छोटी मार्केट्स भी हैं, बस आपको यहाँ पता होना चाहिए। जैसे हम लोग आए तो हमको एक बार पता है कि किधर से कौन सी मार्केट है और किधर से घूम के हम किधर निकलेंगे। तो ये देखिए, और वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है, ये पूरा प्लाजा टाइप का है, इसमें शॉप्स है। कुछ चाट आइटम, पानीपुरी, मिर्ची, दहीपुरी, पाव भाजी, चाइनीज, जहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। दिन के याद देख रहे थे। आइसक्रीम शॉप है जिसमें मैंने लिया है कोकोनट, इन्होंने लिया है चॉकलेट। और ये है शॉप जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये है शॉप जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमने टेस्ट किया है। इसका नाम वेयर इज नाम, अच्छा हाँ, ये है नेचुरल टेस्ट द ओरिजिनल शॉप का नाम है। एंड हियर द वैरायटी ऑफ द फ्लेवर्स, हियर इज द डिटेल्ड, एंड हियर इज माय स्कूप, एंड हियर इज अंशित। चलो लेट्स गो। ये डार्क चॉकलेट है। बहुत हार्श लग रही है। अब मुझे बोल दो, अच्छी कम लग रही है मुझे।
हाँ फिर नीचे से चलना पड़ेगा, दूसरे का घर है उधर। आइसक्रीम इज माई फेवरेट। मुझे कोकोनट फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं है, बट डार्क चॉकलेट से तो अच्छा ही है। मैं कैसे खाऊं? ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है, जो भी लेना था ले लिया आपने, थोड़ा थोड़ा सबके लिए। वो यहाँ पे चुंगले पूजे जा रहे हैं, चुंगले वो भी बालू में अच्छे होते हैं टेस्ट में। देखती पूछती अंशी से अगर लेगा तो ले लेते हैं। सो फाइनली हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई है और इधर द्वारिका माई है जिसमें हम लोग सबसे पहले गए थे। तो द्वारिका माई में भगवान जी का सारा सामान वगैरह रखा हुआ है और ले लिया है। ऑलमोस्ट कुछ कुछ शॉप्स बंद भी होने लगी, जैसे ये वाली बंद हो गई है, तो अब यहाँ बंद हो जाएगा। फिर मॉर्निंग में 4 बजे से ही, हाँ उधर से भी अच्छा आया था, तो अब मॉर्निंग में 4 बजे से ही यहाँ पे फिर से दर्शन होने लगेंगे और खुलने लगेगा। और कल तो थर्सडे है तो ज़्यादा भीड़ होती है। और फोटोज़ ली थी हमने, अंदर से अलाउड नहीं था, बट यहाँ से वो भगवान जी का ऊपर वाला दिखता, ऊपर मंदिर का ऊपर वाला दिखता है ना, यहाँ पे लोग फोटोज़ लेते हैं। तो हमने भी ले ली थी। दुकान वाइंड अप हो रही है और हम भी जा रहे हैं। पैर दर्द होने लगे हैं, थोड़ा बहुत सामान रह गया है, उसमें कंफ्यूजन भी है, सोच रहे कल ले लेंगे। मम्मी पीछे से आवाज दे रही है। हाँ ये नहीं है, आगे वाली गली में कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे हमारा होटल बहुत अच्छी जगह पे, मतलब हमें कार वार करके जाने की जरूरत नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही भगवान जी। देखिए मम्मी और दीदी आ रही है इधर, ये चल रहा है। पापा रूम पे ही हैं, मतलब वो उनको वहीं पे खाना खा के वो चले गए थे और हम लोग आए क्योंकि हमें ही लेना था। बाकी ये देखिए धूप वाले काफ़ी अच्छे अच्छे वो मिले, जिसमें धूप बत्ती रख दो और फिर उसमें जो थोड़ा थोड़ा सा वो आता है। लोगे क्या मूर्ति साईं बाबा की? सुबह लेंगे। तो ये है, मुझे जूतियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं यार यहाँ पे। मुझे चमड़े वाली चप्पल नहीं होती हैं, मुझे वो लेनी है। ये वाली, ये वाली चमड़े वाली चप्पल मुझे बहुत पसंद है सूट पे पहनने। बट मेरे एक जगह मैंने देखी, एक अच्छा था बट उसका जो पार्ट था दूसरा पेयर, वो बोल रही थी दोनों को फंसा के लाई है, तो वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। 5-6 जूतियाँ मैंने ट्राई करी उनका। तो अगली बार कोई कहीं जा रहा है और उसको अगर ये वाली जूती मिलती है तो मेरे ले आना। छोटे से पैर है मेरे, आप बताना, मैं साइज बता दूँगी। ये क्या था? ये कहाँ से आ रहे हैं? ये लड़का एकदम खिलौने वाली चीजें ढूंढता रहता है। अभी भी वहीं पे इसने वहाँ 2-3 खिलौने ले भी लिए। तो घर का छोटा है तो ये छोटा